अस्सलाम गाइस, असद हेयर। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का अहमदपुर शर्किया में भरपूर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, जिसे हम पावर शो कहते हैं। काजी अदनान फरीद और समी हसन गिलानी ने ये जो इवेंट था उन्होंने कराया था, और आई थिंक कि ये एक सक्सेसफुल जो इवेंट है, कामयाब तरीन अहमदपुर की तारीख में ये हुआ है। जो हमारा स्टेडियम था, ग्राउंड, वो टोटल का टोटल आवाम से भर चुका था। और जो अहमदपुर शर्किया की हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो अ, नून को देने वाले हैं, वोट नून को देने वाले हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो अहमद शर्किया है टोटल, वो का इमरान फरीद के साथ है ये, और उसी की वजह से ये नून को वोट देने जा रहे हैं। बाकी जो यूथ है, यूथ तो आपको पता है यूथ का जो सीन है। मुझे जलसे में भी कुछ ऐसे सीन नज़र आए जो इमरान खान साहब की फेवर में वो नारे लगा रहे थे और बयान भी दे रहे थे कि, और हाँ, एक ये बात मुझे नज़र आई, और दूसरी बात मुझे ये नज़र आई कि कौन? तकरीबन आधे लोग जो हैं वो मरियम नवाज़ को देने आए थे, लेकिन वाह भैया, बाय द वे मरियम सब नवाज़ लोग नहीं कह रहे आई। हैं कि वो लोग मरियम बेचारे नवाज हो। अपसेट होके जा रहे थे, कह रहे थे कि हमें तो कहा गया था कि मरियम नवाज़ आएगी, लेकिन मरियम तो नहीं आई। तो कौन हमारा ही जो सारी तवक्कुआत थी हमारी कौन वो ही ख़त्म। चलें, जो भी हुआ, लेकिन मैं अच्छा, ये कहूँगा कि ये कामयाब मरियम तरीन को जलसा देखना है था। ना। और जो इनमें से चंद जो बातें थी मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले तो वारूण साहब को टाइम दिया गया, उन्होंने कहा कि मुबारकपुर को तहसील बना दिया जाए। उसके बाद मेन जो उसका टॉपिक था, उसके बाद समी हसन गिलानी को, उनका भी यही सीन था कि भाई उच्च शरीफ को जो है वो तहसील का दर्जा दिया जाए। उसके बाद लास्ट में काजी अदनान फरीद साहब, और सबसे ज़्यादा तकरीर भी उसने की। लेकिन वो जज्बात लॉडली वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके गले से कभी कभी आवाज़ ना फट जाती थी, नहीं निकलती थी। लेकिन उन्होंने अच्छी खासी तकरीर की, काजी अदनान फरीद। उनका एक जो मोटिव था सबसे बड़ा कि अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाओ, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रकबा भी काफ़ी, रकबे के लिहाज से काफ़ी अहमदपुर जो शर्किया बढ़ चुका है, तो अब इसे ज़िले का दर्जा देना चाहिए। 18 लाख के करीब अहमद शर्किया की आबादी है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो अब ये जो अहमदपुर शर्किया है, तो इसको ज़िला का दर्जा अब दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा मेन टॉपिक, मकसद यही था कि अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाए। जब हमारे शहबाज शरीफ साहब की बारी है स्पीच करने की, तो उन्होंने पहले तो हासिलपुर, बहावलपुर, विक्टोरिया, ऐसे मतलब वहाँ की बातें की। लास्ट में उसने कहा कि हाँ ठीक है, अगर हमारी इस बार बारी आई हुकूमत करने की, तो हम ज़रूर अहमदपुर शर्किया को ना ज़िला बना देंगे। अब देखें कि ये बात सच साबित होती है या नहीं। पहले भी ऐसे वादे किए जा चुके हैं, और अहमदपुर शर्किया में आप देखें कि क्या काम हुए पड़े हैं, कुछ भी नहीं हुए पड़े। आपको अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आई थिंक के चेक करने से पहले जो हमारे डॉक्टर साहब हैं THQ अहमदपुर शर्किया के, वो यही कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप भावलपुर प्रेफर करें, वहाँ पे चले जाए। तो ये हमारी अस्पताल की कंडीशन है। तो जब चेक करने से पहले आप ये कह देते हैं कि भई आप प्रेफ़र कर देते हैं कि भई आप भागलपुर चले जाएँ, तो एक आम गरीब आदमी रात के पहर कैसे अफ़ोर्ड कर सकता है इमरजेंसी में भागलपुर आने-जाने का खर्चा। तो जो हमारी हेल्थ का यूनिट है उसको थोड़ा-सा अपडेट करना चाहिए। वैसे अपडेट वो करते रहते हैं, अपडेट ऐसे करते रहते हैं कि कलर्स वगैरह, कोई पौधे वगैरह लगा देते हैं, ये अपडेट हो जाता है। और पिक्चर्स वगैरह बना के शेयर कर देते हैं कि भई हमने अपडेट कर दिया। अपडेट आप ये करें कि आप फैसिलिटी आप वहाँ पे दें आम लोगों के लिए। उसके बाद हमारे जो रोड मैप अच्छा हुआ है तकरीबन। इसमें रोड मैप में हम मैं 2 3 हाँ, रोड मैप में मैं तीनों आदमियों को ना दावत दूँगा। एक काज़ी साहब को, उसने भी रोड के हवाले से काम किया था। उसके बाद समी हसन गिलानी ने भी काम किया था। अब इन दोनों का काम, और साहबज़ादा गज़नैन, उसका एक का काम, इन दोनों से आई थिंक कि ज़्यादा उसने देरनवाब अहमदपुर शर्किया में भी उसने काफ़ी काम किए हैं रोड के हवाले से। बाकी मैं रोड के हवाले से सैटिस्फाइड हूँ, चंद 1-2 रहती हैं, लेकिन मेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी रोड से हट के हमारे पास अहमदपुर शर्किया में कुछ भी नहीं है। ऐसा स्कूल है, वो भी ऐसे समझें कि नवाब साहब गिफ्ट कर गए थे। ऐसा डिग्री कॉलेज है, वो भी नवाब साहब हमें गिफ्ट करके गए। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, बस यही हमारा एक सवाल है। गवर्नमेंट ने हम शर्किया को क्या दिया? 70-75 सालों में क्या दिया इन्होंने? और रिसेंटली इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का जो एक सब कैंपस था अहमदपुर शर्किया में, वो मंजूर हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसी कोई नहीं हुई। मैं असद मलिक, सोशल वर्कर, कल जो मैंने चीज़ें नोट की थी, जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो मैंने शूट की है, वो मैंने अपलोड की थी। कुछ लोगों के कमेंट थे कि
आप लोग जो है वो जस्ट नेगेटिविटी दिखा रहे थे, पॉजिटिव आप नहीं दिखा रहे थे। भाई जो हमें नज़र आता है हम वो दिखाएंगे। हमने पॉजिटिव भी दिखाया, नेगेटिव भी दिखाया। कि सबसे बड़ा जो मुझे एक दुख हुआ है कि जो हमारे जनाजे का महमूद पार्क में है उसको ना उन्होंने तोड़ा है कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए। यार अब आप गवर्नमेंट में थे, काजी साहब या जो भी थे, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए आपको ऐसी प्लेसेस बनानी चाहिए थी कि भाई हमारे पास अगर हम वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को कभी बुलाएं तो हमारे पास जगह है उनको वेलकम करने के लिए। तो आप गवर्नमेंट में होते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के थोड़ा सा अपडेट क्या करें अपनी सिटी को, और अपनी सिटी के लिए कुछ क्या करें। ये नहीं है कि आप वोट लेके अपना जो सीट है वो हासिल करके ना यहाँ, वैसे ये है तो यही यही कि यहाँ पर रहते ही नहीं है, बस वोट लेने के लिए आते हैं। उसके बाद टर्न आउट आई थिंक कि लाहौर या इस्लामाबाद इनके जो मेन हाउस वगैरह हैं वहाँ पे, ये तो ऐसे समझे कि इनकी एक फार्म हाउस है जो भी आप कह लें। तो मेरा काम जो था मैंने अपना काम किया है। अब जो लोगों के कमेंट हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, तो आपने नेगेटिविटी दिखाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जो मेरे पास सामने आया कैमरे में मैंने वो सबको दिखाया और सबके सामने शूट किया। मैंने कोई लुकी छुपी या अलग से तो कोई वीडियो शूट नहीं की ना, सबके सामने किया। और सबका जो जो जिनका व्यू था, जिनकी एक अपनी सोच थी, मैंने वो आवाम के सामने लाने की कोशिश की है और अपने शहर में दूसरा शहर के लिए कुछ करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई मेरा मिस्टेक है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।